हे गाइस, वेलकम। आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डीवीएस लैबोरेटरी लिमिटेड शेयर्स के बारे में जानेंगे। एक फार्मास्यूटिकल का शेयर्स जिसमें क्वार्टर टू के शानदार नतीजे के बाद हमें बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिल रही है और साथ ही साथ हमें टारगेट भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, क्योंकि जो इंडिया के सबसे बड़े ब्रोकरेज हाउस ने भी इस शेयर्स को रिकमेंड कर लिया था। मतलब सैटरडे के दिन उन्होंने इसका मतलब ये भी कहा था कि इसमें हमें बहुत ही बड़ी रैली आना मुमकिन हो सकता है। दिवाली के मुहूर्त पे उन्होंने 10 ऐसे शेयर्स हमें यहाँ पे डिसाइड मतलब बताए थे कि जिससे टारगेट आना अचीव होने के बहुत चांसेस भी बहुत है और साथ ही साथ रिटर्न्स कमाने के भी हमें मतलब प्रॉफिट कमाने के भी चांसेस यहाँ पे उन्होंने दिए दिए थे। तो उसमें डीवीएस लैबोरेटरी भी यहाँ पे शामिल था। तो उनको भी पता था कि इनके क्वार्टर टू के नतीजे भी जो आने वाले वो बेहतर ही आने वाले हैं। तो यहाँ पे उन्होंने टारगेट भी ऑलरेडी देते हुए देखने को मिला। तो जल्द से जल्द वो टारगेट हमारे दिवाली के शुभ मुहूर्त में नज़दीक आते हुए देखने को मिल रहा है। तो टारगेट क्या हो सकता है और कौन से शेयर्स डीवीएस लैब की अभी फिलहाल क्वार्टर टू के नतीजे कैसे आ चुके हैं वो हम डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो और ऐसे शेयर्स में निवेश करना चाहते हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने नीचे अप स्टॉक की लिंक दे दी है, वो लिंक यूज़ करके आप 15 मिनट में ही शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा कि हमने जो इंडिया के सबसे बड़े ब्रोकरेज हाउस ने 10 शेयर्स रिकमेंड किए विद टारगेट और परसेंटेज लगभग 40% के आसपास, शॉर्ट टर्म में रिकवरी हो सकती है या लॉन्ग टर्म के हिसाब मतलब लगभग 1 साल के अंदर तो वो टारगेट आना मुमकिन हो सकता है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल जैसे ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पे 10 शेयर्स रिकमेंड किए। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिए, वो भी वीडियो देख सकते हो। क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने डीवीएस लैबोरेटरी का जो टारगेट दिया है वो अभी फिलहाल नज़दीक आते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ और भी 9 शेयर्स है जिसमें रैली आना मुमकिन हो सकता है। तो हमें यहाँ पे उस शेयर्स में भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। तो अभी सीधे बात करते हैं डीवीएस लैब की अभी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। और आज उन्होंने नया मतलब ऑल टाइम हाई अपना बनाते हुए देखने को मिला। अगर इनका ट्रेंडिंग पैटर्न अगर चार्ट पैटर्न देंगे तो हमें कंटिन्यूसली लगातार ये अप ट्रेंड जाते हुए देखने को मिल रहा है। कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से फार्मा सेक्टर इतनी तेज़ी से ही भाग रहा है, अकेला सेक्टर था कि तेज़ी से भागने वाला फार्मा सेक्टर। अगर हम डीवीएस लैबोरेटरी करंट मार्केट प्राइस देखेंगे 3,371 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 4.13% की यहाँ पे रैली देखने को मिल रही है। 133 रुपये की रैली देखने को मिल रही थी। अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग देखेंगे, फ्राइडे के दिन अगर देखेंगे तो लगभग यहाँ पे वो इनका क्लोजिंग प्राइस था दोस्तों 3237 के आसपास था और अभी ओपन हुआ है दोस्तों ये आज 3414 के आसपास। मतलब 200 रुपये का इसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक ही वजह से कि इनके जो क्वार्टर टू के नतीजे हमें बहुत ही शानदार आते हुए देखने को मिल रहे थे। अगर हम ईयर टू डेट की बात की जाए तो साल के शुरुआती दिनों में 1818 के आसपास ट्रेड कर रहा था। लॉकडाउन के चलते हुए सिर्फ 100-200 रुपये के आसपास कुछ इनको डिफरेंस देखने को मिल रहा था। 2000 भी इन्होंने क्रॉस किया था, लेकिन उसके बाद ये शेयर्स हमें लगभग यहाँ पे अगर गौर करेंगे, यहाँ पे हमें कंसल्टेशन फेज में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला। लेकिन जैसे उन्होंने 3000 का लेवल क्रॉस किया उसके बाद यहाँ पे हमें फिर से कंसल्टेशन फेज में ही जाते हुए देखने को मिला। तो अभी फिलहाल आशंका है कि यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस भी हमें बाइंग रेटिंग देखने को मिल रहा है। बहुत सारे एनालिस्ट यहाँ पे पॉजिटिव हमें ट्रेंडिंग देते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मैक्स लेवल का चार्ट पैटर्न भी अब मैं दिखा दूँ तो ये शेयर्स आपको देखेगा कि कैसे यहाँ से हमें अप ट्रेंड ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर रिटर्न्स भी अगर देखेंगे तो 37,000% का इनका मैक्स लेवल का रिटर्न है। तो रिटर्न के मामले में बहुत ही बढ़िया। सिर्फ निगेटिव पॉइंट कहाँ पे, तो इनका डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड के मामले में ये शेयर्स उतना अच्छा नहीं है। मतलब अपने शेयर होल्डर को उतने अच्छे तरीके से ये डिविडेंड नहीं देता है। तो ये मैनेजमेंट का इशू है, वो डिविडेंड देना है या नहीं देना वो उनके ऊपर है। अगर हम एनालिसिस की बात की देखेंगे, मतलब जो इनके क्वार्टर टू के नतीजे एज एक्सपेक्टेड, मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी बेटर आ चुके। तो एनालिसिस भी यहाँ पे चौंक चुके हैं। पूरा डिटेल देखेंगे तो डीवीएस लाइब्रेरी स्टॉक हिट्स अ रिकॉर्ड हाई आफ्टर एनालिसिस अपग्रेड्स। आई मीन जो अपग्रेड्स हमें देखने को मिल रहे थे, अगर हम इनके अगर हाई देखेंगे तो जो इनके रिजल्ट देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी रिपोर्टेड 20% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू राइज एट 1739 50 50 1750
करोड़ का यहाँ पे क्वार्टर एंड सितंबर में हमें रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। और पिछले अगर क्वार्टर में देखेंगे यहाँ पे लगभग 1658, मतलब एनालिसिस यहाँ पे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, तो उनके मुताबिक तो यहाँ पे उन्होंने रेवेन्यू बहुत ही अच्छे दे दिया है। नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 45% से हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला पिछले साल से। EBITDA अगर 51 है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखेंगे तो 42% है फ्रॉम 33, मतलब पिछले साल में 33 हुआ करता था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये लगातार हमें कंटिन्यूसली इनमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये साल फार्मा सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि इस लगातार फार्मा सेक्टर में हमें ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। अगर हम नीचे भी देखेंगे तो आज 6.6% की रैली देखने को मिल रही थी। इसकी वजह भी यही है कि यहाँ पे जो इनके क्वार्टर टू के नतीजे आ चुके थे वो हमें बेटर्स देखने को मिले थे। और बहुत सारे लगभग 20 एनालिसिस में यही कहना है कि उसमें से 16 बाय रेटिंग दे दिए हैं, और बाकी के जो बचे हुए उन्होंने 2 होल्ड दिए हैं और 2 सेल के रिकमेंड किए हैं। लेकिन ज़्यादातर जो एनालिस्ट 20 में से 16 एनालिसिस तो बाय रेटिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और मोतीलाल ओसवाल जी भी लगभग यहाँ पे अगर टारगेट में बता दूँ तो उन्होंने 3500 का, मतलब 3520 का उन्होंने टारगेट दे दिया था यहाँ पे। तो डेफिनेटली हमें और भी रैली आना मुमकिन हो सकता है। अगर उन्होंने जो प्रीवियस क्लोजिंग की प्राइस से उन्होंने कंपेयर किया तो लगभग हम देख सकते हैं लगभग 20 से 30% के आसपास उन्होंने टारगेट दिया था। तो धीरे धीरे वो भी अचीव होते देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली और भी शेयर्स पे जिन्होंने निवेश करने की मतलब यहाँ पे सोच स्थान रखी है और अच्छा प्रॉफिट कमाने दिवाली के मुहूर्त शुभ मुहूर्त पे, तो उनके लिए यहाँ पे वो नए 9 शेयर्स बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। डीवीएस लाभ तो अभी फिलहाल टारगेट के बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए 3520 रुपये का टारगेट यहाँ पे आप रख के चल सकते हो, क्योंकि फिलहाल तो इतना मतलब आपको लग रहा हो कि मार्केट बहुत ही ऊपर गया, इतना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस को भी यही लग रहा है कि अभी फिलहाल इतना मार्केट भी इतना एक्सपेंसिव नहीं हुआ है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट इतना हमें स्ट्रांग एग्जिस्टिंग सिस्टम में हमें देखने को मिल रहा है। तो इसकी बदौलत और भी हमें तेज़ी आना मुमकिन हो सकता है। और धीरे धीरे जैसे कोविड-19 की सिचुएशन से हम रिकवर होते आ रहे हैं, वैसे वैसे और भी शेयर्स में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस का भी मानना है। और ये भी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें क्रैश होने की कोई चिंता नहीं, क्योंकि जो कोविड-19 का सिचुएशन फिर से यहाँ पे कुछ अगर होता है, इफेक्ट होता है, तो फिर भी हम यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है कि ऐसा नीचे जाने के कुछ चांसेस भी नहीं है। ऐसा साफ साफ उन्होंने भी हमें यहाँ पे कहते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले डेटा देखेंगे, मतलब जो इनके एनुअल अगर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपको निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करो या शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो डेटा बहुत ही इनका पास का परफॉर्मेंस जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो एनुअली हम जानने की कोशिश करते हैं। एनुअली अगर ग्रोथ देखेंगे, सेल्स हमें लगातार इनके कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे, नेट प्रॉफिट भी लगभग यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ते ही देखने को मिल रहा है। मतलब इनका लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस भी हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम इनका बैलेंस शीट भी गौर करेंगे, रिजर्व अगर देखेंगे तो रिजर्व भी लगभग 7000 करोड़ के आसपास इनके पास देखने को मिल रहा है। रेशो अगर बात किया जाए तो अर्निंग पर शेयर्स भी इनका लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और बुक वैल्यू की भी बात की जाए तो बुक वैल्यू 161 रुपये हुआ करता था, वो अभी 275 लगभग 5 सालों में हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। मतलब इस शेयर्स में हमें लगातार कंटिन्यूसली अर्निंग पर शेयर्स भी ये अपने बढ़ाते जा रहे हैं। वैसे जितना अर्निंग पर शेयर्स बढ़ाएंगे उतना हमें मतलब शेयर होल्डर को यहाँ पे फ़ायदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, उनमें आपको डिविडेंड की बात की जाए तो डिविडेंड भी इन्होंने खास नहीं दिया, सिर्फ साल में एक बार। तो इसलिए मैंने भी कहा था कि नेगेटिव पॉइंट यही है कंपनी का कि शेयर्स का कि डिविडेंड यील्ड इनका बहुत ही कम है। शेयर्स होल्डर लगभग 51% प्रमोटर के पास है। फॉरेनर इन्वेस्टर्स 18% स्टेक करते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 21%। म्यूचुअल फंड ने थोड़ा अपना यहाँ पे स्टेक कम कर दिया है पिछले क्वार्टर से, और अदर्स ने यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने अपने बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी बात है, फॉरेनर इन्वेस्टर भी यहाँ पे जम के यहाँ पे खरीदारी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अगर देखेंगे जो इंग्रेडिएंट्स ये पता थे, मतलब जो एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स बनाने में कंपनी अग्रेसर है, तो इस हिसाब से भी हमें यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस आने की भी बहुत चांसेस। तो इस शेयर पे भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। अगर एनएससी के ऊपर हम देखेंगे तो ऑल टाइम इन्होंने नया अपना मतलब
हाई बनाते हुए देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम लगभग 3,463 का इन्होंने नया हाई बनाया था। यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो 9 नवंबर 2020 अगर हम आज की क्वांटिटी ट्रेडर देखेंगे तो 52 लाख के आसपास अभी फिलहाल क्वांटिटी ट्रेड उठाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमें ज़्यादातर इंट्राडे के लिए ही ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतनी तेज़ी से ये शेयर्स हमें इतनी तेज़ी से भागते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसकी बदौलत हमें इस शेयर्स में इतनी बड़ी रैली आज देखने को मिल रहा है। लेकिन ये शेयर्स हमें गैप अप के साथ ओपन हुआ है, तो इसकी बदौलत हमें इनमें इंट्राडे में इतनी बड़ी रैली तो नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये गैप अप के साथ आज प्री ओपनिंग मार्केट में ही इनमें हमें बहुत ही बढ़िया तेज़ी देखने को मिले से उसके बाद ये कंसल्टेशन फेज में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है, और दिवाली के शुभ मुहूर्त में भी आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कमाने का भी चांसेस हो सकता है। तो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट करे तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।